अस्सलाम वालेकुम। चटपटे पानी वाले पकोड़े बनाने के लिए हमने बेसन ले लिया है 2 कप। इसको छान लिया है अच्छे से, देखिए। उसके बाद ज़ीरा लिया है हमने हाफ़ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची ली है। उसके बाद बेकिंग सोडा लिया है हमने हाफ़ टेबल स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा ही। अजवाइन ली है हमने हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने लिया है जी नमक, पानी लिया है। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, बेसन डालेंगे हम। उसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी मिक्स इसे कैसे करना है। बाज़ लोग बीटर की मदद से करते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से बताऊंगी किस तरह से इसे बीट करना है। ये देखिए, सारे मसाले डाल दिए हैं, अजवाइन भी डालनी है। अब पहले इन्हें हाथों की मदद से मिक्स कर लें। ज़ीरा डालेंगे, पहले इन्हें हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे हम। फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम ही सारा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अब मिर्ची आप लोग चाहें तो थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, मैं थोड़ी कम ही रखती हूँ। देखिए, ऐसे मिक्स कर लेंगे इसे हाथों की मदद से। बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है हमने, देखिए जी, ऐसे। ये मैंने हाथों की मदद से किया है ना बीटर से अच्छा। अब इसे कवर करके हम रख लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चटनी तैयार करेंगे। लहसुन लिया है हमने, थोड़ा सा अदरक लिया है, धनिया और पुदीना लिया है। अब हम इन्हें पीस लेंगे ऐसे। सब्ज़ मिर्ची मैं नहीं ले रही क्योंकि फिर बहुत तेज़ हो जाती हैं। सब्ज़ मिर्ची भी डालने ज़्यादा बेहतर है। देखिए, इस तरह हमने पेस्ट बना लिया है। इमली का पल्प लेंगे, इमली को भिगो के रखना है, फिर उसका पल्प निकाल लें। फिर चटनी ले लें, कुटी हुई मिर्चें ले लें, हाफ़ टेबल स्पून, 2 अदद नींबू, 1 अदद प्याज छोटे साइज़ की कटी हुई, इस तरह गोल रिंग्स में काट लें। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। नमक भी ले लेंगे थोड़ा सा। खुले से बर्तन में हम डालेंगे अब इमली का पल्प। इतना पतला ही रखिएगा क्योंकि उसके बाद जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे तो वो सारा पानी ऑब्ज़र्व कर लेंगे, सॉक कर लेंगे। ये देखिए, मिर्ची डाल दी हैं। चटपटा सा पानी तैयार हो रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, वो जो हमने रिंग्स में काट के रखे हुए हैं, खोल के डाल लें इस तरह रिंग्स को। अब हम इसमें लीमू निचोड़ लेंगे, लीमू में से बीज निकाल दीजिएगा। चाहें तो लीमू स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी, बहुत मज़े का होता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना। अब हम चलते हैं अपने पकोड़े तैयार करने के लिए। ये देखिए जी,
इस तरह का कुछ ले लें बर्तन, कोई आपके पास है, चमचा ले लें, चम्मच ले लें। मैं इससे डालूँगी क्योंकि मज़े की शेप आएगी प्यारी सी गोल मटोल। ये देखिए ऐसे ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल में डाल देंगे हम। वन बाय वन जल्दी रेडी हो जाते हैं। जब आपका दिल करे कुछ चटपटा सा खाने के लिए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत चटपटी रेसिपी है। देखिए मैंने वन बाय वन सारे डाल दिए हैं। तरीका देख लें आप कैसे डालेंगे, इस तरह, ठीक है। अब इनको टर्न कर लेंगे हम। ऐसे देखिए ऐसा कलर होना चाहिए, दोनों साइडों से हम इसका कलर सेम कर लेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर होना चाहिए क्योंकि जब हम इन्हें पानी में भिगोएंगे तो इसका कलर लाइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर देना है हमने इसे। ये देखिए जी, ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे और हमने उस पानी में नहीं डालना, हमने एक और बाउल में पानी थोड़ा सा ले लेना है, उसमें हमने ये सारे पकोड़े डाल देने हैं ऐसे। अब इनको निचोड़ लेना है, गरम गरम कोई निचोड़िएगा, हाथ तो जलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जलेगा। गरम गरम को निचोड़ के हमने डायरेक्ट उस पानी में डाल देना है। देखिए ऐसे इमली का जो पल्प हमने तैयार किया था उसमें। सारे पकौड़े इसी तरह हम डाल लेंगे। ये देखिए जी, ऐसे ही इसकी लुक कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह, सो टेस्टी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।